સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। આંબેડકર મુદ્દે ભાજપ કોંગ્રેસના સાંસદોએ આમને સામને આવી ગયા છે, આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપો કરી રહ્યા છે। સંસદ ભવન પરિસરમાં ધક્કામુક્કીમાં ભાજપ સાંસદ ઘાયલ થયા। ભાજપના સાંસદ પ્રતાપ સારંગી નીચે પડી જતા ઘાયલ થયા। સંસદ પરિસરમાં ભાજપના સાંસદોનું વિપક્ષ સામે પ્રદર્શન। રાહુલ ગાંધીએ ધક્કો મારતા એમપી મારા પર પડ્યા। ભાજપના સાંસદોએ ધક્કો માર્યાનો રાહુલ ગાંધી દાવો કર્યો। तो भाजपा सांसदों अमने धमकी आपी रहा है, आ पण राहुल गांधीए कह્યું છે अमने संसदनी अंदर जता रोकवामां આવ્યા। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने मारा सर आपने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में। Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून बह रहा है। No, you want to see blood, no? See, they want to see. Sir, can you get up? नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। राज्यसभा में सम्मानित नेता भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा अंबेडकर जी के प्रति उजागर करने का काम किया है। अब कांग्रेसियों का चेहरा पूरी तरह से जनता के सामने है, वो अंबेडकर विरोधी है और इसलिए अब जनता उनको बराबर नकार रही है और अब तो उनको जनता से, देश की जनता से उनको माफी मांगना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को चुनाव जीतने नहीं दिया। सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति ने हराया बाबा साहब को, उस व्यक्ति को कांग्रेस ने पद्म भूषण देने का काम किया। जिस बाबा साहब के परिवार के सामान को 67 में सारे सामान को रातों रात बाहर फेंक दिया गया, उनकी पत्नी आकर के हटाने वाली थी लेकिन अलवर में थी, रातों रात बाबा साहब का सारा सामान फेंक दिया गया। तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है वह एक झूठे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कांग्रेस वाले पॉलिटिकल इश्यू कर रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर पर इतना उनको प्रेम है, वो पूरा इतिहास 75 इयर्स का है। बाबा साहेब को हराने का भी काम किया है। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार जो बाबा साहेब के लिए कर रही है, वो पहले कई पार्टियों की सरकार आई, कई पीएम हुए, किसी ने बाबा साहेब की बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब और बंधारण को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसीलिए लोगों को गुमराह करने के लिए अमित भाई का जो बयान है उसको घुमा के पब्लिक के बीच में रखने का काम ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं।